उधर प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी हमलावर है। जी हां, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल गांधी परिवार सालों से वसूली कर रहा है। बीजेपी का ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से वायनाड सीट से नामांकन भरा है, उपचुनाव के मद्देनजर वहां पर राहुल गांधी के द्वारा वो सीट छोड़े जाने के बाद सीट खाली हो गई थी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सियासी अखाड़े में इस दफा कूदी है और ऐसे में अब बीजेपी ने इसको लेकर हमला बोल दिया कि गांधी परिवार तो सालों से वसूली कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति को भी कम बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। शिमला के घर की कीमत काफी कम बताई गई है। कांग्रेस कुल मिलाकर झूठ बोलती है, झूठी पार्टी है। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाते नजर आए। कांग्रेस नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने आगे ये कहा कि खड़गे नामांकन के समय कमरे में ही नहीं थे। पिछड़े समाज का इस तरह से कांग्रेस ने वहां पर अपमान किया है और वहां कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम मात्र के उन्होंने अध्यक्ष बनाकर रखे हुए हैं, जबकि जब वो नामांकन भर रही थी उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर कमरे में मौजूद नहीं थे। ऐसे में पिछड़े समाज का ये कांग्रेस ने अपमान नहीं किया तो क्या किया है? गौरव भाटिया कुछ इन शब्दों के साथ कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी पर हमलावर दिखे। नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। अब आपने सुना बीजेपी के इन आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी पलटवार किया और कहा कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, उनकी सेवा के लिए काम करता हूं। दरअसल बीजेपी अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए ये आरोप मुझ पर लगा रही है, मेरे परिवार पर लगा रही है। लोगों को भटकाने के लिए मुझ पर ये आरोप है। मुझ पर कोई आरोप आज तक साबित नहीं हुआ, बीजेपी वाले सिद्ध नहीं कर सके और मैं तो जनसेवा के लिए लोगों के बीच रहता हूं। ऐसे में ये सारे आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा का कहना है सारे आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। जब भी उनकी नाकामियां को छुपाना होता है तो जहां भी कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं कि वो जो लोगों को डाइग्रेस करते हैं जो रियल इश्यूज़ है। पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में, और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है। और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है।